हेलो फ्रेंड्स, लिटरेचर मेड इजी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग आर्टिकल पढ़ने वाले हैं और आर्टिकल्स आपके एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आर्टिकल से जुड़े हुए क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो कॉमन एरर्स के हों या फिर आपके एकेडमिक एग्ज़ाम में सुइटेबल आर्टिकल्स फिलअप करने के लिए क्वेश्चंस होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके आर्टिकल से जुड़ी हुई सारी जो संदेह हैं वो सारे संदेह दूर हो जाएंगे और आप आर्टिकल को बेहतर समझ पाएंगे और इसका बहुत ही सटीक प्रयोग कर पाएंगे और आपको एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर करने में भी ये मदद करेगी। तो आइए बिना विलंब किए हम लोग शुरू करते हैं आर्टिकल का ये क्लास। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से और सब्सक्राइब करने से मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो आइए शुरू करते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स तीन तरह के होते हैं, ए, एन और दी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो बारी बारी से एक एक करके हम तीनों के विषय में चर्चा करेंगे कि कहाँ किसका प्रयोग करना है। तो आर्टिकल्स कहाँ इस्तेमाल करें, क्यों इस्तेमाल करें, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इसके परिभाषा को समझते हैं, क्योंकि अगर डेफिनेशंस आपके क्लियर हो तो मुझे लगता है कि आर्टिकल से जुड़े आधे से ज़्यादा जो परेशानियां हैं वो लगभग सॉल्व हो जाएंगी। तो अगर आप इस आर्टिकल के परिभाषा को देखें तो इसमें 4-5 जो शब्द हैं, जो वर्ड्स हैं, वो आपको ये संकेत देते हैं कि कहाँ आर्टिकल यूज़ करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर डेफिनेशंस पढ़ते हैं हम लोग। आइए चलिए। आर्टिकल इज़ अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये एक बहुत ही यहाँ पर ध्यान देने वाली फ्रेज है। तो आर्टिकल हमें सबसे पहले तो ये समझना है कि हमें उस शब्द के पहले यूज़ करना है जो कि नाउन हो। नाउन यानी कि जिसे हम लोग हिंदी में संज्ञा कहते हैं, और इसको और सरलता से समझें तो इसे नेमिंग वर्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, काउ। काउ एक नेमिंग वर्ड है। राज, इट्स माय नेम, और ये भी एक नेमिंग वर्ड है। बर्ड, बिड, बैग, कैमल, डॉग। इस तरह से ये सारे वर्ड किसी प्लेस के भी नाम हो सकते हैं। सपोज़ दिल्ली, कोलकाता, अमेरिका, इंडिया, ये सारे नेमिंग वर्ड हैं। तो हमें ये समझना है कि हमें आर्टिकल का यूज़ क्या सभी नेमिंग वर्ड के साथ करना है, या फिर यहाँ पर भी कुछ ऐसी पेचीदगियाँ हैं जिसे हमें समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो आर्टिकल्स नाउन यानी कि किसी नेमिंग वर्ड के पहले होना चाहिए। दूसरी शर्त ये है आर्टिकल्स इस्तेमाल करने के लिए कि वो नाउन काउंटेबल होना चाहिए। काउंटेबल यानी जिसे हम गिन सकें। सपोज़ काउ, काउ को हम गिन सकते हैं, बर्ड को हम गिन सकते हैं। लेकिन दूसरी जगह अगर हम लोग
बात करते हैं मिल्क यानी दूध, तो दूध को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, दूध को काउंट नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से राइस, राइस को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, वाटर को काउंट नहीं कर सकते हैं। हैप्पीनेस, खुशियाँ, खुशियाँ हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। तो जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं उनके पहले आर्टिकल्स नॉर्मली इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। तीसरी शर्त है आर्टिकल्स यूज़ करने के लिए कि वो सिंगुलर होने चाहिए, यानी कि जो भी नेमिंग वर्ड हो, हम जिसकी भी चर्चा कर रहे हैं या जिसके पहले भी हमें आर्टिकल लगाना है, तो वो सिंगुलर यानी कि एक होना चाहिए, वो प्लूरल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर काउज कहते हैं या फिर बैग्स कहते हैं या हॉर्सेस कहते हैं या हॉस्पिटल्स कहते हैं, स्कूल्स, ये सारे प्लूरल हैं। यहाँ पर अगर मैं स्कूल्स कहता हूँ तो एक स्कूल की बात नहीं हो रही है। स्कूल्स दैट मीन्स मोर देन वन स्कूल। तो इस कंडीशंस में जो सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, उनके पहले भी आर्टिकल नहीं लगाने हैं। तो यहाँ पर ये बात स्पष्ट हो गई कि हम उन्हीं नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ करेंगे जो सिंगुलर हो यानी एक हो, काउंटेबल हो जिसे हम गिन सकते हैं, और तीसरी शर्त ये है कि उसे नाउन होना चाहिए, संज्ञा होना चाहिए, अर्थात कोई नेमिंग वर्ड होना चाहिए। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कई ऐसे कंडीशंस होते हैं जहाँ पे प्लूरल होने पर भी हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं या अनकाउंटेबल होने पर भी आर्टिकल का यूज़ करते हैं। वो हम आगे जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी हम लोग सीखते जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ इस आर्टिकल की परिभाषा से लगभग आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि हमें आर्टिकल यूज़ करने से पहले किन किन बातों का ध्यान देना है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आर्टिकल यूज़ करने से पहले मुझे ये देखना है कि वो नाउन है या नहीं है, अगर नाउन है तो वो काउंटेबल है या नहीं है, और अगर काउंटेबल है तो वो सिंगुलर है या नहीं है। इन तीनों बातों को देखने के बाद अगर ये तीनों शर्त पूरे होते हैं तब हमें उस नाउन के पहले या उस शब्द के पहले आर्टिकल पुट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो आइए डेफिनेशंस के बाद अब हम लोग बारी बारी से चर्चा करते हैं कि कहाँ हम लोग ए और एन का यूज़ करेंगे। तो देखिए, आर्टिकल यूज़ करने के संबंध में जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि हमें उस शब्द का यानी उस नाउन का प्रोनंसिएशन समझना है। प्रोनंसिएशन ही हमें बताता है कि किसी नाउन के पहले हमें ए का यूज़ करना है या फिर एन का यूज़ करना है। तो वैसे नाउन, वैसे शब्द जिनका उच्चारण, प्रोनंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है, उनके पहले हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। अगर आप हिंदी जानते हैं, हिंदी भाषी हैं, तो आपने का से ज्ञा तक और आ से आह तक पढ़ा होगा। तो का से ज्ञा तक जब हम पढ़ते हैं तो हमारे मुख से जो साउंड निकलता है, जो ध्वनि निकलती है, उसे हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें यहाँ पर नीचे, तो पहला एग्जाम्पल है दिस इज़ अ बैग। बैग, बा 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 इज़ अ कॉन्सोनेंट साउंड। और अगर हिंदी के दृष्टिकोण से देखें तो भी का से ज्ञा तक में ये बा साउंड आती है। तो इस वजह से बैग के पहले ए का यूज़ होना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल, यू हैव अ हॉर्स, ह, इट्स ह। सो अगेन कॉन्सोनेंट साउंड, इफ बिकॉज आप लोग ये जो ह है ये का से ज्ञा तक के बीच में ही आता है, इसलिए ये कॉन्सोनेंट साउंड है। इसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल्स को अगर देखें, यूनियन लीडर, यू आर अ यूनियन लीडर,
यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि नॉर्मली हम लोग ऐसा जानते हैं कि कोई नाउन अगर वॉवेल से शुरू हो रही है तो वॉवेल से शुरू होने वाले नाउन के पहले हम लोग नॉर्मली एन का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए ये यूनियन लीडर है, यू एक वॉवेल है, लेकिन वॉवेल होने के पश्चात भी यहाँ इसके पहले ए का प्रयोग किया गया है। यहाँ मुख्य कारण क्या है? साउंड। यहाँ पर ये यू जो लेटर है इसका साउंड बिल्कुल कॉन्सोनेंट साउंड है। अगर आप का से ज्ञा तक पढ़ें तो आप देखेंगे कि या का से ज्ञा तक के बीच में आती है। या so या इज अ कॉन्सोनेंट साउंड। नाउ ये या हो सकता है, ये हो सकता है, या यू हो सकता है, ये सारे कॉन्सोनेंट साउंड में आएंगे। तो यहाँ पर यूनियन जब हम कहते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड। इसी तरह से शी इज़ अ यूरोपियन, यहाँ भी ये जो नाउन है ई से शुरू हो रहा है, ई वॉवेल है, लेकिन इसके बावजूद इसके पहले ए का प्रयोग हुआ है। इसका कारण यही है क्योंकि यहाँ पर ई जो वॉवेल लेटर है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट के जैसा हो रहा है, या यू, यूरोपियन, यू। सो यू इज अगेन अ कॉन्सोनेंट साउंड। शी हैज़ अ फ्रेंड, व्हेन आई वॉज क्रॉसिंग द रोड अ वन-लेगेड मैन हिट मी। अगर इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं, When I was crossing the road, a one-legged man hit me। यहाँ पर ये जो legged man वर्ड है, L एक वन लेगेड मैन। तो हियर हम यहाँ पर देखते हैं कि वन, ओ इज अगेन वॉवेल साउंड, वॉवेल लेटर वर्ड। बट यहाँ पर भी ओ के पहले, वन के पहले हम लोगों ने ए का प्रयोग किया है। इसके पीछे रीज़न यही है कि ओ का यहाँ प्रोनाउंसिएशन वा के जैसा हो रहा है, वा के भांति। और का से ज्ञा तक पढ़ें तो देखिए का से ज्ञा तक के बीच में ही ये व आता है, तो वह अगेन एक कॉन्सोनेंट साउंड हुआ। इसलिए हमने यहाँ पर वॉवेल लेटर होने के बावजूद भी इस वर्ड के पहले ए का प्रयोग किया है। When I was crossing the road, a one-legged man hit me। आई थिंक आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होगी। अगर बातें समझ पे नहीं आ रही, जहाँ आप लोगों को किसी तरह का डाउट हो रहा है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और ताकि मैं बाद में आप लोगों को क्लैरिफाई कर सकूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसी तरह से अगर हम एन के यूज़ के बारे में देखें तो यहाँ भी प्रोनाउंसिएशन मायने रखता है। अगर कोई नाउन जिसका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल साउंड से हो तो हम लोग उसके पहले एन का यूज़ करते हैं, न कि ए का। अब जब मैं वॉवेल साउंड कह रहा हूँ तो वॉवेल साउंड कैसा होना चाहिए, तो मैं कुछ साउंड्स अपने मुख से निकाल रहा हूँ, आप इसे ध्यान से सुने। ये सारे साउंड्स वॉवेल साउंड्स में आएंगे। ओ, ओ, आ, आ, ई, ई, ए, ए, आ, ओ, ओ, ए, आई, आई। एक बार मैं सभी को एक साथ रिपीट करता हूँ। ओ, आ, ई, ए, आई, अ। ये सारे साउंड वॉवेल साउंड होते हैं, और इन साउंड से किसी भी नाउन का प्रोनाउंसिएशन शुरू होता है तो हम उसके पहले एन का यूज़ करेंगे निसंदेह। जैसा कि चलिए एग्जाम्पल्स को देखकर हम लोग इसे ठीक से क्लैरिफाई करते हैं। आई एम एन ऑनेस्ट मैन। यहाँ पर देखिए
ऑनेस्ट मैन, ये ऑनेस्ट वर्ड जो है ये एच से शुरू हो रहा है, लेकिन एच का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे साइलेंट है, यानी हॉनेस्ट हम लोग नहीं कह रहे हैं। अगर हॉनेस्ट कहते हैं तो इसके पहले हमें ए का प्रयोग करना पड़ता, लेकिन चूंकि ऑनेस्ट कह रहे हैं अ ये वॉवेल साउंड है, तो इसलिए इसके पहले एन का ही यूज़ होगा। यू आर एन एयर टू माई लार्ज स्टेट, यहाँ एयर जो वर्ड है ये एच से शुरू हो रहा है, लेकिन एच साइलेंट है, इसे हेयर के जगह एयर पढ़ते हैं। एंड आप लोगों को अभी मैंने बताया कि ए एक वावेल साउंड है, इसीलिए इसके पहले भी एन का प्रयोग हुआ है। तीसरा एग्जाम्पल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ही इज़ एन एल बी स्टूडेंट, यहाँ एल एक कॉन्सोनेंट वर्ड है, लेकिन कॉन्सोनेंट वर्ड होने के बावजूद इसके पहले एन का प्रयोग किया गया है, क्योंकि जब हम इस शब्द का या इस लेटर का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो एल एल कह रहे हैं। एल पहला साउंड क्या आ रहा है? एल ए एल एल ए, और ए कौन सा साउंड है? ए वॉवेल साउंड है, इसीलिए यहाँ पर भी एन का प्रयोग होगा। एक एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं। ही गेव मी एन ऑरेंज टू इट, हियर अगेन ओ इज वॉवेल एंड द साउंड यहाँ पर वो भी वॉवेल के जैसा है, इसलिए एन। तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि अगर कोई वर्ड, कोई नाउन वॉवेल से शुरू होती है तो उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं हम लोग, लेकिन अगर उस वॉवेल शब्द का उच्चारण वॉवेल के जैसा ना हो, कॉन्सोनेंट के जैसा हो, तो उस कंडीशन में हम उसके पहले एन का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि ए का प्रयोग करते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन मैटर्स। ओके, तो आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि कहाँ हमें ए का यूज़ करना है और कहाँ नहीं करना है, क्योंकि अब तक आपने सीखा कि हमें ए और एन का यूज़ कहाँ करना है, लेकिन अब कहाँ नहीं करना है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर जहाँ आर्टिकल्स के यूज़ नहीं होने चाहिए वहाँ भी आर्टिकल्स यानी ए एन और दी का इस्तेमाल कर देते हैं, जिससे उनके मार्क्स कट जाते हैं या फिर वो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाते हैं। तो आर्टिकल्स इस्तेमाल करने से पहले आपको इन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर ये शर्तें आ जाएं तो वहाँ पर हम ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे। तो पहला कंडीशंस है कि बिफोर एन एडजेक्टिव, किसी भी एडजेक्टिव के पहले हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव है विशेषण, यानी कि अगर किसी के गुण या अवगुण के बारे में बताया जाए तो उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं, और एडजेक्टिव्स के पहले हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। सपोज़ अगर मैं कहता हूँ आई एम ए गुड, तो ये रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा। गुड के पहले ए नहीं लगना चाहिए, क्योंकि गुड एक एडजेक्टिव है। इसे ज़्यादा बेहतर तरीके से अगर हम लोग समझें तो बेयर एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं। बेयर एडजेक्टिव किसको कहते हैं? जिस एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन नहीं आया हो। जैसे दूसरे एग्जाम्पल से ये स्पष्ट हो जाएगा। पहले एग्जाम्पल में गुड है, गुड के बाद कोई नाउन नहीं है, कोई नेमिंग वर्ड नहीं है, इसलिए इसके पहले ए का यूज़ करना बिल्कुल ही गलत है। लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में गुड के बाद बॉय आया है, बॉय एक नेमिंग वर्ड है, और नेमिंग वर्ड के पहले अगर कोई एडजेक्टिव आता है तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो आर्टिकल वो एडजेक्टिव के लिए नहीं होता है, बल्कि वो उसके बाद जो नाउन है उसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इस एग्जाम्पल में आई एम ए गुड बॉय ये सही सेंटेंस होगा, जबकि आई एम ए गुड गलत होगा। आई एम ए रिच रॉन्ग होगा, जबकि आई एम ए रिच मैन राइट होगा। दूसरी कंडीशंस, बिफोर एन अनकाउंटेबल नाउन, कोई भी नाउन अगर वो अनकाउंटेबल है, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं या जिसे हम गिनती में इस्तेमाल नहीं करते हैं बोलचाल के भाषा में,
तो उसके पहले भी आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव एन ऑयल, मेरे पास एक तेल है। ऐसा हम नहीं कहते हैं, मेरे पास तेल है। और दूसरी बात ये भी है कि ऑयल को हम गिन नहीं सकते हैं। ऑयल को हम लोग एक तेल, दो तेल के जैसे बोलचाल में प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि 1 किलो तेल, 2 किलो तेल, 50 ग्राम तेल, इस तरह से हम लोग कहते हैं। तो इसे हम लोग गिनती में नहीं, बल्कि इसे नाप तौल के पैमाने पर हम इसे इस्तेमाल करते हैं। उसी जगह दूसरे एग्जाम्पल को देखें, आई हैव ऑयल। यहाँ पर ये सही है क्योंकि ऑयल काउंटेबल नहीं है, ऑयल को गिन नहीं सकते हैं, इसलिए इसके पहले आर्टिकल नहीं होना चाहिए। तीसरा एग्जाम्पल, एन ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। एन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी एक नाउन है। ये कैसा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। ईमानदारी को हम देख नहीं सकते हैं, तो जिसे देख नहीं सकते हैं उसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे हैप्पीनेस, खुशियाँ हमें दिखाई नहीं देती हैं, इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसे हम गिन नहीं सकते हैं। एन ऑनेस्टी, रॉन्ग। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। क्यों? क्योंकि ऑनेस्टी को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, ये काउंटेबल नहीं है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होगा, ना ही ए का, ना ही एन का, ना ही दी का। तीसरा है बिफोर अ प्रॉपर नाउन। कोई अगर प्रॉपर नाउन हो उसके पहले हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर गलती से कॉमन नाउन प्रिंट हो गया है, यहाँ पर प्रॉपर नाउन होना चाहिए। प्रॉपर नाउन यानी कि कोई विशेष नाम जब होता है उसके पहले हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, राज, मेरा नाम राज है। राज एक प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नाउन नहीं है, इसके पहले आर्टिकल्स नहीं होना चाहिए। नॉर्मली नाउन के पहले आर्टिकल होते हैं, लेकिन सारे नाउन के पहले आर्टिकल होते हैं क्या? नहीं। कॉमन प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता। आई एम ए राज, ये बिल्कुल ही रॉन्ग सेंटेंस होगा, जबकि राइट सेंटेंस होगा आई एम राज। राइट? तो किसी भी प्रॉपर नाउन, चाहे वो किसी जगह का नाम हो, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे वो किसी अन्य चीज़ का नाम हो, अगर वो प्रॉपर नाउन है तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। वी कैनॉट से ए अमेरिका, आई लिव इन ए अमेरिका। नो, आई लिव इन अमेरिका, बिकॉज अमेरिका एक प्रॉपर नाउन है। राइट? आगे बढ़ते हैं और कुछ एक्सरसाइज के ज़रिए हमने अभी जो पढ़ा है उसे समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को भी बताना है कि कौन से आर्टिकल्स यहाँ पर इस्तेमाल होंगे या नहीं होंगे। तो तैयार हो जाइए और मैं क्वेश्चन पढ़ूँगा और आपके लिए कुछ सेकंड हॉल्ट करूँगा ताकि आप अपने मन में सोच सके कि यहाँ पर कौन सी आर्टिकल होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। शी हैज़ बिन गिवन डैश MTV अवार्ड। अब आप बताएं कमेंट बॉक्स में कि यहाँ पर कौन से आर्टिकल होने चाहिए। मैं बताता हूँ। जब इस वर्ड को हम प्रोनाउंस करेंगे, MTV, M आ वावेल साउंड, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। ओके, राइट? So now she has been given an MTV award. Okay? Second question. Have you got dash euro coin for the slot machine? मुझे लगता है आप लोगों ने सही सोचा। यहाँ पर हम लोग ए का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर यूरो को प्रोनाउंस करें तो इट साउंड्स लाइक यू, या
या यू, या एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग होना चाहिए। नाउ द कंप्लीट सेंटेंस, हैव यू गॉट अ यूरो कॉइन फॉर द स्लॉट मशीन? नेक्स्ट, I am seeing dash X-ray machine for the first time in my life. X-ray, X-A-A-A, vowel sound. So what should be put here? An X-ray machine. Right. India is dash unique country. You see here, you कॉन्सोनेंट साउंड, सो यहाँ पर भी हम लोग यूज़ करेंगे ए। इंडिया इज़ अ यूनिक कंट्री। विराट कोहली इज़ वन क्रिकेटर। वाह वाह वाह, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आई थिंक ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर भी ए का यूज़ करेंगे। विराट कोहली इज़ वन क्रिकेटर। शी वॉज वेयरिंग डैश अगली ड्रेस। अगली यहाँ यू जरूर है, वॉवेल वर्ड है, और साउंड भी वॉवेल है, वॉवेल साउंड। अग, आ, याद आया? आ, इसलिए इसके पहले हम लोग एन का यूज़ करेंगे। शी वॉज वेयरिंग एन अगली ड्रेस। कुड यू गिव मी डैश सुगर प्लीज? ए एन, कन्फ्यूज्ड? नो माय डियर, यहाँ हम ना ए का यूज़ करेंगे और ना ही एन का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि सुगर नाउन तो ज़रूर है, लेकिन ये कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल है। सुगर को हम लोग गिनते नहीं हैं, सुगर को हम लोग नाप तौल के पैमाने पे यूज़ करते हैं, इसीलिए यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं होगा। तो कुड यू गिव मी सुगर प्लीज़, यही सही वाक्य होगा। हाँ, यहाँ पर हम सम सुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सम सुगर आर्टिकल नहीं है। इसके बारे में हम लोग अगले क्लासेस में पढ़ेंगे कि कहाँ सम, एनी और ये दूसरे तरह के जो डिटरमाइनर्स हैं, इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई फ्रेंड पुट्स ऑन स्पेक्टिकल्स। यहाँ पर भी स्पेक्टिकल्स के पहले कोई आर्टिकल नहीं, क्योंकि स्पेक्टिकल्स एक प्लूरल वर्ड है, ये सिंगुलर नहीं है, और आर्टिकल का प्रयोग होने के लिए सिंगुलर नाउन का होना ज़रूरी है। लास्ट एग्जाम्पल, आई हैव कैटल। कैटल के पहले भी सेम वही सिचुएशंस हैं। कैटल मवेशी को कहते हैं, और मवेशी काउंटेबल नाउन नहीं है। मवेशी हम लोग एक ग्रुप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए आई हैव अ कैटल भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। आई हैव एन कैटल भी नहीं, आई हैव कैटल राइट आंसर होगा, क्योंकि कैटल अनकाउंटेबल है और इसके पहले भी कोई आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है और इसका इस्तेमाल नहीं होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेसन पसंद आया होगा और आर्टिकल से जुड़ी हुई सारी भ्रांतियाँ और सारे संदेह आप लोगों के दूर हो चुके होंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि मैं जब भी अपनी अगली वीडियो पोस्ट करूं तो आपके पास सबसे पहले मैसेज जाए और आप वीडियो को देखें और अपने लिटरेचर और ग्रामर के नॉलेज को और मजबूत कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।